बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज इस वीडियो में हम दो अद्भुत घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको बाबा जी के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी। हम अक्सर देख सकते हैं कि जब हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती या मुश्किल समय आता है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पहली घटना की बात करेंगे तो यह एक अनोखी लीला है जिसमें बाबा जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि सभी लोग हैरान रह गए। पंजाब के मोहाली के एक छोटे से शहर में एक परिवार था जिसमें केवल एक बुजुर्ग बीवी सत्संगी थी। वह हमेशा से डेरे से जुड़ी रही, जबकि उनके पति और बेटा बहू भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और अक्सर मंदिर जाकर उनकी भक्ति करते थे। बुजुर्ग बीवी को इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार बाबा जी से भले ही ना जुड़ा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़े हुए हैं। सभी के भक्ति करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आखिरकार सभी भक्ति तो मालिक की ही है। इस बीवी का एक छोटा सा पोता था जो कभी अपनी दादी के साथ सत्संग घर जाता तो कभी दादा के साथ कृष्ण मंदिर। उस समय बच्चा केवल 2 साल का था। जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चा बड़ा होने लगा। जब वह 5 साल का हुआ तो एक बार अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया। माँ उसने देखा कि बहुत से लोग सेवा में लगे हैं, क्योंकि पौधों को पानी दे रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है। बच्चे ने भी वहाँ से पानी की पाइप उठाई और पौधों को पानी देने लगा, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसे पूरी समझ नहीं थी कि बच्चा कितना पानी देना है। इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। बस अपने तरीके से पानी देने लगा। पास खड़े एक सेवादार ने बच्चे से पाइप ले ली तो वह जिद करने लगा। जब उसकी दादी ने ये देखा तो उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे ने दादी से भी जिद की कि उसे भी सेवा करनी है। इसे जिद को पूरा करने के लिए दादी ने बच्चे को घास पर खेलने की सेवा दे दी। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए उसे लगा कि सत्संग घर में खेलना भी एक प्रकार की सेवा है और वह वहाँ घास पर खेलने लगा। दादी ने अपनी सेवा पूरी की और फिर पोते के साथ घर लौट आई। ऐसे ही समय बीतता गया और बच्चे का रुझान मंदिर की बजाय सत्संग घर की ओर बढ़ने लगा। साथ संगत दी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर कोई इंसान सोचता है कि वह अपनी इच्छा से सत्संगी बन गया है तो यह सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। सतगुरु जी की मर्जी के बिना कोई सत्संगी नहीं बन सकता। सतगुरु अपनी रूहों को खुद चुनते हैं और शायद इस बच्चे को बाबा जी ने अपनी ओर ही लेना था। जबकि इसके मम्मी पापा और दादा वह तीनों लोग घर में सत्संगी माहौल होने के बाद भी सत्संगी नहीं बन सके। बच्चा अब और बड़ा होता गया। 7 साल की उम्र में बच्चे को परमात्मा की बात सुनना था, करना अच्छा लगे। इतनी सी उम्र में बच्चे की दिलचस्पी रूहानियत की तरफ देखकर हर कोई दंग रह जाता था। बच्चा अब बाबा जी पर विश्वास करने लगा था। बच्चे के दादा बच्चे को कभी मंदिर भी ले जाया करते थे और बच्चा अक्सर वहाँ पंडित को भगवान की मूर्त पर भोग लगाते देख करता था। पंडित प्रसाद को मूर्त के आगे रखकर आगे से पर्दा बंद कर देता और 2 मिनट के बाद पर्दा खोल देता और प्रसाद को भक्तों में बांट देता। बच्चा अक्सर यह चीज देखता और नोटिस किया करता। बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि पंडित जी क्या करते हैं, तो
दादाजी ने समझाया कि बेटा, खाने को पहले कान्हा खाते हैं, उसके बाद भक्तों में बांटा जाता है। बच्चे से पूछा कि फिर कान्हा जी पर्दे के पीछे क्यों आते हैं, सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते। अब इस सवाल पर दादाजी के पास कोई भी जवाब नहीं था। दादाजी ने कह दिया कि कान्हा जी उन्हें दर्शन देते हैं जो उनकी बहुत सारी भक्ति करते हैं, इसलिए वे सबके सामने ऐसे नहीं आते। बच्चे के मन में यह बात बैठ गई और घर जाने के बाद बच्चे ने सारी बात अपनी दादी को बता दी। तो दादी ने भी कहा कि बेटा, परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब बहुत ज्यादा भक्ति की हो। तो बच्चा कहने लगा, क्या मेरी रोटी को बाबा जी खाने आएंगे, भले ही वह मुझे अभी दर्शन ना दें, क्योंकि मैंने अभी उनकी भक्ति नहीं की, लेकिन वह कान्हा जी की तरह मेरी थाली में से एक रोटी तो खा ही सकते हैं। यह सुनकर दादी मुस्कुरा पड़ी और समझाने लगी कि बेटा, बाबा जी कभी नहीं कहते कि उनकी संगत उनकी भक्ति करे। बाबा जी कहते हैं हमें तो एक मालिक की भक्ति करनी है जो हमारे सबके अंदर रहते हैं। बच्चा कहने लगा कि मैं मालिक की भक्ति भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी थाली में से एक रोटी बाबा जी को खिलाऊंगा। बच्चे की दादी फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अगर विश्वास हो तो बाबा जी को भी आना पड़ता है। अब बच्चे को तो पहले से ही बाबा जी पर बहुत विश्वास हो चुका था। तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मेरी थाली की पहली रोटी बाबा जी को ही खानी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी रोटी मैं खाऊंगा। बच्चा अक्सर घर में दादी के साथ अकेला ही रहता था। बच्चे के मम्मी पापा और दादा सुबह अपने काम पर चले जाया करते थे और अब अकेली दादी के आगे बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पहली रोटी बाबा जी को ही खाकर पड़ेगी, भले ही वह मुझे अभी दर्शन ना दे, लेकिन बाबा जी को रोटी खाने के बाद ही मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। बच्चे की दादी ने उसे दिन दोपहर को बच्चे के लिए रोटी परोसी तो बच्चा खिड़की के साथ दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो के आगे थाली लेकर बैठ गया और बच्चे ने आंख बंद कर रख ली और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, अगर आप मेरी थाली की पहली रोटी नहीं खाएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। आपको भी कान्हा जी की तरह आना ही पड़ेगा। साथ संगत जी उस समय बच्चे की दादी रसोई में थी और इधर कमरे में बच्चे ने 2 से 3 मिनट के बाद जब आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी थाली में से एक रोटी कम हो चुकी थी। बच्चा खुशी से चिल्लाने लगा और दादी को बताने लगा कि पहली रोटी बाबा जी ने खा ली। यह सुनकर दादी का सिर भी चकरा गया और दादी हैरत से बोली, ठीक है। पहले दिन तो दादी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब ऐसा हर रोज होने लगा। कमरे में बच्चा अपनी थाली को बाबा जी की फोटो के आगे रखता और आंखें बंद कर लेता। उस समय बच्चा कमरे को अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन वैसे ही जैसे वे मंदिर में देखकर आया था कि पंडित जी पर्दे को बंद कर लेते हैं। पर्दा बंद होने पर भी कान्हा ही आते हैं। तो बच्चे के मन में यही बात बैठी हुई थी कि कमरा खुला रहा और उसके सिवा कमरे में कोई दूसरा हुआ तो शायद बाबा जी रोटी नहीं खाएंगे। तो जब भी दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे की दादी बच्चे को रोटी देती तो दादी को कमरे से बाहर भेज देता और आंखें बंद कर बैठ जाता।
हर रोज एक रोटी थाली में से कम हो जाती। बच्चे की दादी ने यह बात घर के बाकी लोगों को बताई तो सब कहने लगे कि हमारा बच्चा कहीं खुद रोटी खाकर ऐसा तो नहीं बोल रहा कि बाबा जी ने यहाँ आकर रोटी खाई है। बच्चे के मम्मी पापा कहने लगे, अब भला बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेकिन दादी को इतना तो विश्वास था कि उसका पोता झूठ नहीं बोल रहा। दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा, क्या तेरे सामने बाबा जी आकर रोटी खाते हैं? तो बच्चे ने कहा कि नहीं दादी, मेरी तो आंखें बंद होती हैं। तो 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें खोलता हूँ तो एक रोटी बाबा जी खा चुके होते हैं। दादी यह सब सुनकर हैरान हुई जा रही थी और उसकी चिंता भी हो रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। दादी ने बच्चे के पापा से कहा कि कुछ भी कर इस राज का पता लगाओ कि रोटी कौन खा रहा है। बच्चे के पापा ने अगले दिन चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को उसकी कमरे में छुपाकर रख दिया और बाबा को जब बच्चा रोटी खिलाने के लिए गया तो सब सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने बच्चे के विश्वास टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी बच्चा जैसे ही थाली को खिड़की के पास बाबा जी की फोटो के आगे रखकर आंखें बंद करता था, उसी समय खिड़की के पास एक बंदर आता और खिड़की में हाथ डालकर एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता। और जब बच्चा आंखें खोलता तो उसकी यही लगता एक रोटी बाबा जी ने खा ली है। बच्चे के घर वालों ने बच्चे को यह बात कभी नहीं बताई कि एक बंदर रोटी लेकर जाता है, क्योंकि बच्चे की दादी को तो अब पूरा यकीन हो गया था कि बाबा जी ने उसके पोते का विश्वास और ज्यादा गहरा करने के लिए ही उस बंदर को उनके घर में भेजा है। बंदर ठीक उसी समय न जाना वहाँ कैसे आ जाता, जबकि उस पूरे इलाके में बहुत सालों से एक भी बंदर नहीं था। और रोटी लेने के बाद बंदर कहाँ गायब हो जाता, ये भी किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन बच्चे को आज भी विश्वास है कि उसकी थाली की पहली रोटी बाबा जी ही खाते हैं और बाबा जी ने भी अपने उस नन्हे से बच्चे का विश्वास कभी नहीं टूटने दिया। साथ संगत जी, अब आप ही बताओ, क्या हम सब भी इस बच्चे जितना ही विश्वास बाबा जी पर करते हैं? हमारा विश्वास तो वक्त और हालात के साथ डोलने लगता है। साथ संगत जी, अभी इस वीडियो में बने रहें। अब मैं आपको विश्वास की एक और घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। जब बाबा जी एक छोटे से हलवाई से 1 रुपए की मिठाई खरीदी थी। साथ संगत जी, हलवाई तो एक सत्संगी था, लेकिन इसकी पत्नी अक्सर बाबा जी के बारे में भला बुरा बोलती थी, क्योंकि उसका बाबा जी पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उस हलवाई की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे कि इनके परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। इस हलवाई की एक बेटी और बेटा थे। यह दोनों जुड़वा थे और जिस समय यह घटना हुई थी उस समय यह दोनों 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। ज्यादा पैसे न होने के बावजूद भी हलवाई ने दोनों बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया था। हलवाई को यकीन था कि बाबा जी उसके दोनों बच्चों की हमेशा संभाल करेंगे और उन्हें एक दिन काबिल जरूर बनाएंगे। लेकिन हलवाई की पत्नी हमेशा बाबा जी को ताने देती थी और कहती थी कि तेरे बाबा जी ने कुछ नहीं देना, तू चाहे कितना भी विश्वास कर ले, जो मिलेगा मंदिर से मिलेगा। तेरे बाबा ने देना होता तो अब तक अमीर हो गए होते। लेकिन हलवाई को अपनी पत्नी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका
पता था कि बाबा जी ने आज तक उसका कोई काम बनने से रुकने नहीं दिया। हर काम अपने आप होते चले आए, इसीलिए पत्नी के तानों पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब कुछ समय के बाद दोनों बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और अब बारी थी कॉलेज में दाखिला लेने की। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने धक्के खाए, लेकिन बहुत ज्यादा फीस होने के कारण यह लोग पीछे हट जाते। हलवाई ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा। जब हलवाई की पत्नी को यह बात पता लगी कि पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो पत्नी और ज्यादा ताने मारने लगी और कहने लगी, आपने भी तो डेरे में कितनी सेवा डाली है, अब जरूरत आपकी है तो आप क्यों नहीं मांग लेते अपने बाबा से। 2 महीने के बाद दीपावली का त्योहार आया था और हलवाई को यकीन था कि दीपावली पर बहुत सारी मिठाई बिक जाएंगी और उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर दूंगा। एक अच्छे कॉलेज में थोड़े से पैसे भरकर हलवाई ने दोनों बच्चों की सीट होल्ड करवा दी और कॉलेज वालों से दीपावली के अगले दिन बाकी की फीस लाकर भरने की परमिशन ली। कॉलेज वालों ने लिखित में ले लिया कि अगर दीपावली से अगले दिन फीस नहीं आएगी तो हम दोनों बच्चों के एडमिशन क्लियर कर देंगे। हलवाई को यकीन था कि दीपावली पर बहुत मिठाई बिकेगी और वह आसानी से फीस भर देगा। अब दीपावली आने में 1 महीना बचा था। हलवाई ने दिन रात कर शुरू कर दिया और बहुत सारी मिठाई शुरू कर दी, जिससे कि दीपावली के दिनों में कोई दिक्कत ना हो सके। अब दीपावली को सिर्फ 3 दिन बचे थे और हलवाई के बच्चों की किस्मत इतनी दीपावली पर लिखी जानी थी, लेकिन हलवाई को पूरा यकीन था कि उसके पास दीपावली वाली रात तक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हो उसका उल्टा गया। उन्हीं दिनों में हलवाई के शहर में कुछ बड़ी मिठाई की दुकानों पर एक टीम ने छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकली चीजों से बनी मिठाइयाँ मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। जिन दुकानों में यह नकली मिठाई थी उनको तो सील कर दिया गया, लेकिन शहर वालों के मन में डर बैठ गया और दीपावली पर पिछले साल की दीपावली की तुलना में 10% मिठाई भी ना बिकी। हलवाई अब बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि इतना सारा माल अगर ना बिका तो सब खराब हो जाएगा और यह नुकसान तो होगा ही। उधर कॉलेज वाले एडमिशन को भी कैंसिल कर देंगे। हलवाई ने बड़ी कोशिश की, मिठाई के रेट भी कम कर दिए, लेकिन कुछ खास फायदा ना हो सका। अब दिवाली वाले दिन भी आ गया। हलवाई अब भी यकीन था कि आज मिठाई ले जाएंगे और उसकी सारी मिठाई आज बिक जाएगी। हलवाई ने अपनी बेटी और बेटे को भी उस दिन दुकान पर बुला लिया, जिससे कि काम में आसानी हो जाए, लेकिन दोपहर बाद तक सिर्फ 3000 की मिठाई ही बिकी, जिससे हलवाई मायूस हो गया और हलवाई दिवाली वाली शाम दुकान पर बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा कि बाबा जी, अब मेरी लाज आपके हाथों में। एक तरफ कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल कर देंगे और इधर मेरी पत्नी मुझे ताने देकर मार देगी। यह कहकर हलवाई दुकान को कुछ देर के लिए बच्चों के हवाले छोड़कर दुकान से निकल आया, क्योंकि हलवाई बड़ा ही परेशान हो रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाजार देख आता हूँ।
इधर बेटा और बेटी दुकान पर बैठे थे कि तभी एक कार में से एक अमीर सा दिखने वाला आदमी आया और कहने लगा, इस शहर की मिठाई की सभी दुकानें बंद पड़ी हैं और मुझे मेरी फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बहुत सारी मिठाई खरीदनी है। मुझे 800 डिब्बे मिठाइयों के चाहिए। यह सुनकर हलवाई के बेटा और बेटी खुश होकर और वह कहने लगे कि जी हमारे पास मिठाई तैयार है। तो वह आदमी कहने लगा कि ठीक है, तुम 800 डिब्बे पैक करो, तब तक मैं अपना एक काम निपटा कर आता हूँ। मैं ना आया तो मैं अपने नौकर को भेज दूंगा। ये कहकर उस अमीर आदमी ने 300 डिब्बे के हिसाब से 40 हलवाई के बच्चों के साथ में थमा दिए। वहाँ से चला गया। बच्चों ने समय मिठाई पैक करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद हलवाई वापस दुकान पर आया तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसके बच्चे जल्दी जल्दी मिठाई पैक कर रहे हैं। हलवाई ने पूछा तो बच्चों ने सारी बात बता दी। यह सुनकर बाबा जी का शुक्र करने लगा और हलवाई भी मिठाई पैक करने लगा। जब 800 डिब्बे पैक हो गए तो उसके कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया। उसने अपने नौकर से कहा कि इनमें से 799 डिब्बे कार में रखकर दो। उसके बाद 2 नौकर थे और उन दोनों ने 799 डिब्बे कार में रख दिए और उस आदमी ने आखिर का डिब्बा हलवाई के हाथों में देते हुए कहा कि यह आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से। ये देखकर हलवाई हैरान रह गया और पूछने लगा कि लेकिन आप हमें क्यों दे रहे हैं? तो उस आदमी ने एकदम से कहा कि बच्चों, आप कल एडमिशन हो जाएगा, इसीलिए आप सबका मुंह मीठा करना तो बनता है। इतना कहकर वह आदमी अपनी कार में बैठा और चला गया। उस समय तो हलवाई को कुछ समझ ना आया, लेकिन उस आदमी ने जाते ही हलवाई सोच में पड़ गया कि इस अजनबी को मेरे बच्चों के एडमिशन के बारे में कैसे पता चला। उसने अपने बच्चों से इस बारे में पूछा। हलवाई को लगा शायद इन्होंने ही बताया होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई। बच्चों की बात सुनकर हलवाई के होश उड़ गए, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि वह अमीर आदमी यहाँ किसी लिए आया था और उसको किसने भेजा था। वह बाबा जी का कोई सेवेदार था, उसको बाबा जी ने ही भेजा था। साथ संगत जी हलवाई के विश्वास को बाबा जी ने टूटने नहीं दिया। हलवाई का पूरा यकीन था कि दिवाली की रात तक उसके पास पैसे आ जाएंगे। उसका पता था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कुछ कर लेंगे। बाबा जी ने खेल रच भी दिया। साथ संगत जी इसलिए सब कहते हैं कि विश्वास करे तो देखो, जब हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वह हमें बीच मजार में फंसने नहीं देता। साथ संगत जी, आशा है कि यह दोनों घटनाएं आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।